अमित कुमार अग्रवाल जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। भगवत गीता 10वां अध्याय उसका 22वां श्लोक, उसमें भगवान कहते हैं इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो फिर मन को शत्रु और मित्र भी कहा गया है भगवान ने, जबकि वो स्वयं को मन भी कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है? वो सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ है भी और नहीं भी। भगवद गीता में कहा है कि मैं हर जगह हूं और नहीं भी हूं। तो मन को क्यों कहा इंद्रियों में? क्योंकि इंद्रियों का राजा है मन। क्या है? राजा है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि हर चीज में जो सबसे श्रेष्ठ होती है चीज, वो मैं हूं। अर्थात मन को क्या करना चाहिए? कृष्ण के साथ जोड़ना चाहिए। अभी विलग होता है, जब विलग होता है तो क्या है? दुष्शत्रु होता है। तो कृष्ण भगवान के कहने के अनुसार चलता है, जैसे कि हम अंश हैं, तो एक किस्म से हम भी कृष्ण हैं, परंतु हम कैसे कृष्ण हैं? आंशिक कृष्ण है, वो पूर्ण कृष्ण है। हम अनु हैं, वो विभु हैं। वो विभु हैं, हम अनु हैं, परंतु हम अनु कृष्ण हैं। जब तो भगवान गीता में भी कहते हैं ना कि वो मेरी जैसी चेतना प्राप्त करता है। अर्थात उसका अर्थ क्या है कि मेरी जैसी चेतना प्राप्त करता है? उसका अर्थ यह है कि वो अंश है मेरा, वो सत्य चित्त और आनंद है, परंतु अभी मेरे से विलग हो चुका है। तो इंद्रियों में भी सबसे श्रेष्ठ राजा कौन है? इंद्रियों का मन। इसलिए भगवान कहते हैं इन्हें सब में, जब वो 10th में भी है, आप देखिए 10th चैप्टर के अंदर भगवान ने जो मूल होता है, इंद्रियों का मूल कौन है? मन है। मन को हटा दो, इंद्रियां बिखर जाएंगी, समझ ही नहीं आएगा इंद्रियों को क्या करना है। क्योंकि इंद्रियों के द्वारा रंजन कौन करता है? मन। जो भी कहते हैं मनोरंजन, सुना है कभी? आंख रंजन सुना है? आंखियां रंजन नहीं, कभी नहीं। क्या है? मनोरंजन। राजा ही। तो भगवान कहते हैं हर चीज का रंजन करने वाला मैं हूं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि मैं मन हूं, मेरा काम है, तेरा काम नहीं एंजॉय करने का। किसका काम है? मेरा है। इसलिए हम अंश हैं, हम अनु कृष्ण हैं, परंतु कृष्ण भगवान विभु कृष्ण है। और हम अनु थे, अनु हैं और अनु रहेंगे। हम कभी विभु कृष्ण नहीं बन सकते। अनु होने के कारण हमारा आनंद विभु के साथ, अर्थात भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना ही हमारे पूर्णता है। आप लोग सब क्या कर रहे हो? संबंध स्थापित कर रहे हो। कोई नौकरी करके कर रहा है, कोई बिजनेस करके कर रहा है, कोई व्यक्तियों में ढूंढ रहा है पूर्णता संबंध की। परंतु ये सब संबंध तो सब टेम्पररी है। हमारा असली संबंध तो भगवान श्री कृष्ण के साथ है, जो कि हम भूल चुके हैं। उसको हमें एस्टैब्लिश करना है, उसे हमें अपने जीवन में उजागर करना है। आगे चलिए। एक पार्ट और इसका गुरु जी की, और मन को सूक्ष्म शरीर क्यों माना गया है? और जब भगवान मन है तो वैकुंठ में सूक्ष्म शरीर रूपी मन भी जाता है क्या गुरु जी? दंडवत प्रणाम। नहीं, भगवान सब कुछ है। यही तो हमारी फिलॉसफी है, चैतन्य महाप्रभु ने जो दी है। अचिंत्य भेदा भेद तत्व। अचिंत्य है ये कि भेद है भी और नहीं भी। भगवान ने बताया है कि मन बुद्धि और झूठा अहंकार जो ये है, ये सूक्ष्म शरीर है, और स्थूल शरीर जो है वो आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी से बना हुआ है। ये स्थूल शरीर कहलाता है। तो ये तो भगवान ने बताया है। सूक्ष्म इसलिए है कि वो आप अनुभव कर सकते हैं, परंतु उसको आप देख नहीं सकते।
तो जो चीज देखी नहीं जाती ना, उसको सुन के समझा जाता है। आप देख के समझ नहीं सकते कई चीजों को, तो क्या करते हो? सुन के समझते हो। इसलिए जैसे भागवतम के अंदर 2-3 दिन पहले श्रुति को श्रेष्ठ बताया था। किसको? श्रुति को। क्योंकि नहीं देख पाते बहुत चीजों को, परंतु देखते हैं हम। कैसे देखते हैं? सुन के। तो इसी प्रकार मन बुद्धि अहंकार जो है ये भौतिक सूक्ष्म है, क्या है, परंतु आत्मा जो है वो सूक्ष्म है इस तरीके से, परंतु स्थूल भी है आपको, परंतु भौतिक दृष्टि से स्थूल नहीं है, आध्यात्मिक स्थिति से स्थूल है। क्या मतलब? कि इसका स्वरूप है, इसका स्वरूप है, परंतु उसके लिए दिव्य आंखें चाहिए देखने के लिए। दिव्य वस्तु है ना, दिव्य वस्तु को दिव्य आंखें चाहिए, भौतिक वस्तु को भौतिक आंखें चाहिए। बड़ा सिंपल है। दिव्य शब्दों को समझने के लिए दिव्य कान चाहिए। अभी आपके कान मटेरियल है, भौतिक कान है, इसलिए आपको समझ नहीं आता दिव्य ज्ञान, क्योंकि दिव्य ज्ञान का भौतिक कानों से कोई मतलब नहीं है। परंतु भगवान हमारे को इतना हेल्प किया कि वो दिव्य वस्तु को कैरी करने के लिए भौतिक चीज ले दी। क्या ले ली? शब्द। क्या दे दिए? शब्द, है ना, शब्द दे दिया। तो इस चीज को समझना होगा, तो इसको भी नहीं छोड़ना होगा, मन को भी, क्योंकि मन चंचल है। क्या है? मन चंचल है। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो आत्मा की स्थिति पे होते हैं। आप सोचोगे सोचता तो मेरी तरह है, नहीं, आप मन से सोच रहे हो, वो आत्मा से सोच रहे हैं। आप आंखों से देख रहे हो, भौतिक आंखों से देख रहे हो, वो दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? दिव्य दृष्टि से। जब प्रभुपाद क्यों बोलते हैं कि प्रभुपाद जो बोलते हैं उसको सुनो, हरे कृष्ण महामंत्र जो करते हैं उसको सुनो, क्योंकि वो दिव्य ध्वनि है। वो आपको भौतिक लग रही है, जैसे हरे कृष्ण बोलते हो, दिव्य है कि भौतिक है? दिव्य है, परंतु भगवान ने कृपा करी कि हम भौतिक जीवा से उसको बोल पाते हैं, जिससे कि हम उस स्थिति में पहुंच जाएं कि जहां हम दिव्य शुद्ध नाम ले सकें। शुद्ध नाम का मतलब दिव्य नाम। इसलिए जो दिव्य मन है, जो दिव्य मन है वो चंचल नहीं है, वो स्थिर है। समझ में आया? उल्टा होना चाहिए ना। यहां शरीर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। तो आध्यात्मिक शरीर क्या होना चाहिए? उल्टा, जो सदा समाप्त नहीं होता, जो समाप्त नहीं। शरीर तो है तो वो समाप्त नहीं होता, वो खत्म नहीं होता। तो जब भी प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जब बोलते हैं तो वो दिव्य है, वो जीवा लगता है, जीवा से आ रहा है वो शब्द, तो है नहीं, इस जीवा से नहीं आ रहा, वो लगता है। लगने में और होने में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है ना जी? अब आप एटीएम से पैसे निकालें और एटीएम में आ जाएंगे पैसे खत्म हो गए, इसका मतलब थोड़ी बैंक में खत्म हो गए। कहाँ खत्म हुए? एटीएम में खत्म हुए, मेन बैंक में थोड़ी खत्म हुए। इसी तरीके से जीवा लग रही है, जीवा बोल रही है प्रभुपाद, कैसे लगता है जीवा बोल रही है, परंतु नहीं नहीं नहीं, वो दिव्य शब्द है। वो क्या है? दिव्य शब्द। तो इसलिए भगवान तो गीता में कह ही रहे हैं, मेरे से बाहर कुछ है ही नहीं और मैं सब में हूं भी और नहीं भी। पढ़ो कौन से अध्याय में? अब इसमें 7वें में भगवान ने क्लियर कर दिया है कि चौथे और 5वें उसमें कि बेसिकली सूक्ष्म शरीर क्या है और स्थूल शरीर क्या है। अब जिसने बनाया है वो कह रहा, तो हम उससे कैसे झगड़ा करें? जैसे उन्होंने प्रश्न किया, मन भगवान है तो सूक्ष्म नहीं हो सकते। सब कुछ भगवान है, परंतु तुम यूज उनको किसके लिए कर रहे हो वो डिसाइड करता है। जैसे विष्णु परमात्मा के रूप में कण कण में विराजमान है। कहाँ है? कण कण में विराजमान है। तो सुनो, आप चलोगे नहीं पृथ्वी पे? नहीं बोले चलो। भगवान कह रहे मैं सपोर्ट दे रहा हूं तुम्हें, चलो। परंतु कहाँ चलो? किधर जाओ? वैकुंठ के लिए चलो। मन भी मैं हूं,
एक एक कण में परमात्मा है, और जो कण भी है वो भी किसकी शक्ति है? बताओ, किसकी शक्ति है? भगवान कृष्ण की। अब चलते हैं, पहला पॉइंट ये आया। दूसरा पॉइंट है, यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। क्या है ये? समस्त जीव मुझ में है परंतु मैं उनमें नहीं हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। मेरे में है भी और फिर भी नहीं है। इसी को जब भी हमारे फिलॉसफी में पहला वर्ड है अचिंत्य। क्या है? हम अणु हैं, इसको कभी मत भूलो। आप सब कुछ नहीं जान सकते उसका, विभू का। लिमिटेड है हम वही भूल जाते हैं, तभी तो हमारे को प्रॉब्लम आती है। हम अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं कि मेरा अस्तित्व क्या है। हम सोचते हैं बुद्धि है ना मेरे में, तो मैं सब जान सकता हूं। अरे हम सर्वज्ञ नहीं हैं, हम सब कुछ नहीं जान सकते। ये हमें हर टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। जो हमारी क्वालिटी है उसको यूज करो ना। हमारी क्वालिटी क्या बताइए? शरणागत। हम दास हैं, तो दास के अंदर क्या क्वालिटी है? शरणागत होने की, सेवा करने की। ये हमारे अंदर गुण है। इसको हम परिकाष्ठा तक ले आ सकते हैं। इस गुण को हम पूर्ण रूपेण यूज कर सकते हैं, परंतु उस पूर्णता में भी अधूरापन है, क्योंकि हम अनु हैं। क्या है? हम अनुरूप में पूर्ण सेवा कर सकते हैं, अनुरूप में पूर्ण शरणागत हो सकते हैं, परंतु विभू रूप में नहीं हो सकते। वो तो राधा रानी हो सकती है सिर्फ, क्योंकि राधा रानी अनु नहीं है, राधा रानी विभू है। कृष्ण और राधा रानी में कोई भेद थोड़ी है, और है भी। बस यही क्या आ गया? अचिंत्य शब्द। क्या शब्द आ गया? अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो यहां क्लियर हो गया ना। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं। अरे तेरे की कंपनी मैं चला रहा हूं, पैसे मैं देता हूं, मैं कंपनी का आदमी नहीं हूं। हैं? ये क्या है? सोचा कभी? नहीं। इसलिए मैं बार बार नहीं कहता भगवत गीता क्यों जानी जाती है, कि मैं जान नहीं सकता, मैं मूर्ख हूं, मैं दास ही, गधा ही ठीक हूं। क्या? मैं गधा ही ठीक। हाँ जी, आगे। हाँ जी, उसके बाद मन भी है, बुद्धि भी है, उसका अहंकार भी है, सच्चा अहंकार। मैं कृष्ण का दास हूं। अरे मैं अगर हट गया तो अस्तित्व खत्म हो गया। सत्य वर्ड जो पहला है सनातन, वही खत्म हो जाता है। सनातन क्या होगा? कोई वस्तु होगी ना। अगर वस्तु ही नहीं है तो सनातन बोलने का क्या फायदा है कि ये कुछ नहीं सनातन है? कुछ नहीं सनातन है, क्या बोल रहा है भाई मेरे? एग्जिस्टेंस है पहला, तो अहंकार है तो बुद्धि है, तो मन है, इंद्रियां हैं, वहां इंद्रियां भी हैं। ऋषिकेश, समस्त इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनकी इंद्रियां पूर्ण है। उनकी इंद्रियां आंख से खा लेते हैं, हैं जी? और क्या? रोज किससे खाते हैं? आंखों से पा लेते हैं। कमाल है यार, मैं आंखों से पाऊंगा तो रोता ही रहूंगा। अनमोल, ट्राई मत करियो, जल जाएंगी आंखें। परंतु वो पूर्ण है, ये उनकी। तो इसलिए वो कह रहे हैं, ये बड़ा ही टेढ़ा वो है श्लोक। ये 4 और 5 जो है ना 9वें का, इसमें अच्छे घूम जाते हैं, क्योंकि वो भक्त नहीं है। भक्त इनको समझ देते हैं।
हाँ हाँ भगवान कुछ भी कर सकते हैं। क्या भगवान, हाँ इसमें बुद्धि से नहीं समझे आते भगवान। भगवान ने जब गीता में क्या कहा दिया, क्या कहा, ज्ञानी माम अभिजानाति के भक्त्या माम। ज्ञान से नहीं जान सकते, ज्ञान से सिर्फ अपनी सिचुएशन जान सकते हो, भगवान को नहीं जान सकते। यहां भगवान को जानने की कोशिश नहीं कर रहे भगवद गीता के थ्रू, हम भगवद गीता के थ्रू अपने को जानने की कोशिश कर रहे हैं। समझिए इस बात को। सेकंड अध्याय के अंदर ये भगवान इसी बात को शुरू कर रहे हैं कि बेसिकली तू कौन है ये जान, मैं कौन हूं इसको छोड़। भगवद गीता उठाओ देखो, इस श्लोक के बाद आप सब पढ़िए, 10वां अध्याय पढ़िए जहां भगवान कह रहे मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, मैं ये भी हूं, है ना। इतनी चीजें बोल दी। बाकी में तो आत्मा और उसकी एप्लीकेशन है। अपने बारे कितना बताया, बहुत कम है अपने बारे में। क्यों? क्योंकि वो ज्ञेय वस्तु नहीं है, वो ज्ञेय वस्तु नहीं है। हमारे लिए ज्ञेय वस्तु क्या है? हमारे लिए ज्ञेय वस्तु है मैं कौन हूं और मेरा उपरम सत्य से, भगवान श्री कृष्ण से रिश्ता क्या है, उसमें कैसे कार्य करूं, यह है। आज प्रभुपाद को भी देख लो आप, बार बार प्रभुपाद अपने पर्पस के अंदर सब में क्या बता रहे हैं, तुम्हें क्या करना है, भगवान क्या है। अगर आप देखो प्रभुपाद के तात्पर्य उठा के भी, अरे अपनी स्थिति क्लियर करो ना, क्या करो, अपनी स्थिति क्लियर करो। सबसे इंपॉर्टेंट है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो आत्मा का जिस दिन आपने समझ गए तो उस दिन भक्ति में जबरदस्त लग जाओगे। जब तक नहीं समझते अभी तो इधर उधर घूमते हो। क्लियर हुआ?